जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और फिजिक्स सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए वीडियो है। फिजिक्स सब्जेक्ट में फिजिक्स प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पे हम एक फिजिक्स प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल होता है जिसका नाम है करंट सेंसिटिविटी, तो उस प्रैक्टिकल के बारे में हम बताएंगे आज। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर में जो करंट को डिटेक्ट करता है, उससे हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? इस सेटअप के द्वारा। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपका स्केल हो गया, ये स्केल हो गया, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये लैंप है, और फिर ये हमारा इसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स या पोस्ट बॉक्स, ऑफिस बॉक्स। फिर एक कीज है, यहाँ पे कम्यूटेटर भी होता है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि हम कम्यूटेटर के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में एक सर्किट को जोड़ते हैं और हमको उस सर्किट से जो करंट फ्लो होता है वो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन देता है, जो कि इस लैंप के थ्रू, इस लैंप का क्या काम होता है, एक मिनट। यहाँ पे लैंप हम जब ऑन करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में हालांकि जो सुई होती है उसमें मिरर लगी होती है। वो मिरर इस लैंप से जो प्रकाश जाता है उस मिरर पे पड़ता है। वो मिरर क्या काम करेगा भाई? मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो मिरर रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे इस स्केल पे पड़ती है। ये मिलीमीटर स्केल होता है। तो इस स्केल को कैसे रखते हैं पहले ये जान लीजिए। हम इस गैल्वेनोमीटर से 1 मीटर डिस्टेंस मीटर स्केल से मापते हैं और वहाँ पे इस स्केल को रखते हैं। फिर लैंप को यहाँ बीच में रखते हैं। लैंप को ऐसे सेट करते हैं कि यहाँ से प्रकाश जो लैंप से प्रकाश जो गैल्वेनोमीटर पे जाए वो गैल्वेनोमीटर से फिर इस स्केल पे आए। और स्केल पर जीरो भी होगा ना, स्केल पे जीरो होता है। तो इसमें ऐसा बात है कि इसमें बीच में जीरो होता है, इधर भी रीडिंग होती है, इधर भी रीडिंग होती है। तो हम जब स्केल पे हमारे जीरो पे जब ये लैंप से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, वो जो लाइट यहाँ जीरो पे पड़ती है, ऐसी इस कंडीशन हमको पहले रखनी है। और जो इस लैंप इस मतलब स्केल पे जो इमेज बनता है वो किसका बनता है, ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में। तो वो हमारे इस लैंप के फिलामेंट का बनता है। लैंप है तो फिलामेंट होगा, तो फिलामेंट से, क्योंकि ये हमारा एलईडी यूज यहाँ नहीं होता, तो वो उसमें फिलामेंट होता है। जो फिलामेंट ऐसे कुछ ऐसे कर्व के आकार का बनता है। फिलामेंट का जो इमेज होता है वो ऐसे कर्व के आकार का बनता है, ऐसे बनेगा, ठीक। तो उसको जीरो पे कर देते हैं। अब जीरो पे करने के बाद क्या होता है, फिर उसका प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, ये कम्यूटेटर भी इसमें यूज होता है। कैसे काम करता है? इस कम्यूटेटर में यहाँ पे, जैसे इस कम्यूटेटर में यहाँ पे हम कोई पिन प्रोवाइड किया जाता है, उस पिन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम हमको पहले समझना चाहिए। जहाँ एक बैटरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि बैटरी जो 1.5 वोल्ट की होती है। फिर यहाँ पे K2 कोई पिन है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच्ड है, फिर ये कम्यूटेटर लगा है, यहाँ P रेजिस्टेंस, यहाँ Q है, यहाँ R है। तो जो हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स अभी दिखाए थे आपको, जो इस तरह था, ऐसे था। यहाँ पे एक P होता है, एक Q होता है, और ये सारे वेरिंग रेजिस्टेंस होते हैं। जो R होता है, जो हम R को वेरी करते हैं, ये 1000 ओम होता है, ये हमारा 100 ओम होता है, ये हमारा 10 ओम होता है, फिर यहाँ 1 ओम होता है, ऐसे होता है। तो फिर क्या करते हैं, इसमें P और Q को हम फिक्स कर देते हैं। हाँ, P को मानते हैं 1000 ओम और Q को
शायद नहीं, पी को 10 ओम मान लेते हैं और क्यू को 1000 ओम लेते हैं। अब पी फिक्स हो गया और वो इंटरनल कनेक्शंस है, तो हम जो हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स है वहाँ यहाँ पिन रहता है, यहाँ पिन रहता है, यहीं हमको तार जोड़ना पड़ता है। तो तार हम जोड़ दिए, फिर वायर जोड़ने के बाद कम्यूटेटर में जब हम यहाँ पे पिन और यहाँ पे पिन लगाएंगे तो क्या होगा, ये कनेक्टेड हो जाएगा, ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल पे जब ये कनेक्टेड होगा, ये दो डायगोनल पे मतलब दोनों अपोजिट साइड वायर को कनेक्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ वायर कनेक्ट है, यहाँ वायर कनेक्ट है, फिर ये एक यहाँ वायर कनेक्ट है, एक यहाँ वायर। तो जब ये जोड़ दिए तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया फिर K1 K2 को हम प्रेस करेंगे एक साथ। यहाँ पे K1 K2 देख लीजिए, ये K1 है, K2 एक साथ प्रेस करने पे हमारा जो करंट फ्लो होगा तो जो हमारा स्केल होता है उसमें उस लैंप के द्वारा जो प्रकाश हमारे गैल्वेनोमीटर पे जा रहा है उससे रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो आता है वो इधर उधर लेफ्ट या राइट जाएगा। तो लेफ्ट राइट जाएगा तो हम उसकी रीडिंग नोट डाउन करते हैं एक ही थ्रो में। जैसे हम प्रेस किए, दोनों एक साथ प्रेस करना है, दोनों एक साथ प्रेस किए, फिर हमारा जो हमारा इमेज है स्केल पे वो लेफ़्ट साइड राइट साइड गया। राइट साइड एक थ्रो में जितनी दूरी जाएगा उसको नोट डाउन करना है। ये नहीं कि एक थ्रो जाए फिर आए फिर से आए तब नोट डाउन करें। एक ही थ्रो में जितनी दूर जाए वो मैक्सिमम लेना है, तो वो हमारा एक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कम्यूटेटर में ए पॉइंट कनेक्ट करेंगे, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर से हम K1 K2 को प्रेस करेंगे एक साथ, तो हमारा लेफ़्ट साइड डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलेगा। तो फिर हम रीडिंग लेंगे एक थ्रो में। अब ये रीडिंग लेने के बाद अब ये सर्किट आप समझ गए होंगे, तो अब हम आपको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो बताते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि करंट सेंसिटिविटी होता क्या है। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द करंट इन एम्पियर्स। करंट एम्पियर is the unit of current to produce a deflection of 1 millimeter on a scale placed normally at distance of 1 meter। यहाँ पे नॉर्मली 1 मीटर, जैसे मैंने बताया 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं। नॉर्मली मतलब उसके पर सीधे परपेंडिकुलर, ठीक ऐसा करते हैं। और यहाँ जो स्केल होता है मैंने बता ही दिया है कि वो मिलीमीटर स्केल होता है। तो 1 meter from the mirror of the galvanometer. Thus, if the total current flowing through the galvanometer is Ig and this current produce a deflection of 5 millimeter में on the scale, तो Cs into 5 इक्वल टू Ig, जो Ig करंट हम मेजर करते हैं। तो अब इस प्रैक्टिकल को कैसे हम लिखेंगे अपने फाइल में वो बताते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि टू डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट कितना सेंसिटिव है, मतलब कितनी कम करंट को वो डिटेक्ट करता है, और रेजिस्टेंस उसका जो होगा वो निकालते हैं। तो ऑपरेटर्स लिखना है गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, बैटरी, कम्यूटेटर, द सोर्स ऑफ लाइट बीम एंड स्केल जो मिलीमीटर में प्रोवाइड की जाती है। फार्मूला यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का CS से प्रदर्शित करते हैं। CS इक्वल टू 1/θ EP R+G इंटू P+Q। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो हम स्केल पे जो रीडिंग नोट डाउन करते हैं वही थीटा होता है। तो थीटा हो गया। और डेल्टा इक्वल टू होता है 1/θ इंटू R+G। तो R+G हो गया, तो CS इक्वल टू जब यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, EP/R+Q इंटू डेल्टा थीटा। फिर डेल्टा थीटा स्लोप ऑफ, एक हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं कैसे, किसके बीच में, 1/θ वर्सेस R जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस, एंड E पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो मतलब जो हम बैटरी यूज करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे हम 1.5 वोल्ट बैटरी यूज करते हैं, P 10 ओम फिक्स करते हैं, Q 1000 ओम फिक्स करते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं कैसे, R और जो हमारा रिफ्लेक्शन मिलता है वो, तो कैसे, जैसे यहाँ पे R है, ये हैं, तो पहले हम 1000, पहले हम P को 10 कर लिए, Q को 1
1000 कर लिए। अब हम R को 1000 करेंगे, फिर कम्यूटेटर का यूज करेंगे। कम्यूटेटर ऐसे होता है कुछ, कम्यूटेटर ऐसे होता है, सॉरी, यहाँ 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 पिन, यहाँ पिन, यहाँ पिन लगा दिए। तो कौन सा पार्ट ऐड हुआ? ए, हाँ ए पार्ट ऐड हुआ। तो जब कम्यूटेटर का ये पार्ट ऐड होता है तब हम मतलब दोनों कीज को K1 और K2 को प्रेस करेंगे एक साथ, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन मिलता है इस स्केल में, ये स्केल यहाँ 0, यहाँ कई सारे हैं, इधर भी। अब वो राइट या लेफ्ट जाएगा, मान लिया राइट गया, तो राइट गया जब, तो राइट गया, फिर क्या करते हैं, ऐसे है स्केल, ये 0 ये, अब इधर राइट गया तो फर्स्ट थ्रो, जैसा मैंने बताया फर्स्ट थ्रो में जितनी, जैसे यहाँ 4 पे फर्स्ट थ्रो में गया तो 4, ये हमारी अगर राइट गया तो देखो वन डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे वन डायरेक्शन को हम राइट मान लिए तो यहाँ पे लिख देंगे वो रीडिंग जितनी जाएगी, मैंने 4 माना है, मतलब 4 नहीं जाएगी, हालांकि और ज़्यादा जाएगी। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी, फिर हम क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में के लिए, यहाँ हम जोड़े थे कम्यूटेटर में, अब वहाँ से पिन हटा लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर से K1 K2 को प्रेस करेंगे, तब फिर हमारे लेफ्ट साइड जाएगा, वो रीडिंग यहाँ हो जाएगी। फिर थीटा मीन जानते हैं कि 2 का मीन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, अपन 2 से डिवाइड कर दो, तो सिंस यहाँ तब 20 है तो 20 ही मीन आ जाएगा। फिर 1/θ निकालेंगे तो 1/θ निकल जाएगा। 1/θ निकलने के बाद ऐसे 1/θ निकल गया। अब हमारा R, फिर हम R को 200 ओम वेरी कराते जाएंगे। जैसा कि जानते हैं कैसे वेरी कराएंगे, ये भी पता होना चाहिए ना। जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, P Q, यहाँ पे ये 1000 ओम, ये 100 ओम, ये कितने 10 ओम, ये 1 ओम, तो 1000 पे फिक्स कर दिए। अब इसको मूव कराएंगे 200 पे, दो वाले नंबर पे, तो ये 200 ओम हो गया, और ये 0 पे रहेगा। 200 ओम हो गया, मतलब 1200 ओम हो गया ना। 1200 ओम होने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, फिर से हम ये रीडिंग नोट डाउन करेंगे, ये रीडिंग फिर 200 और बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम कुछ रीडिंग लेंगे, जिससे मैंने यहाँ पे 10 लिया गया है, आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग रहेगी उतना ही बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे रीडिंग हो गई। अब रीडिंग होने के बाद हम जैसा कि बताया कि 1/θ वर्सेस R, वो में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना आप जानते ही होंगे, जिससे यहाँ पे क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, एक जेड एक्स एक्सिस लेते हैं। मैंने ये मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे R जो रेजिस्टेंस को इंगित करता है रेजिस्टेंस लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारा जो 1/θ है वो लेते हैं। फिर हमको एक ऐसे कर्व मिला है, ये देखो कर्व नहीं, वो लाइन मिला है, तो इसकी स्लोप हम निकालेंगे। इसकी स्लोप क्या होगी, tan डेल्टा, ये स्लोप आएगी, tan डेल्टा स्लोप आ गई। और एक बात और है, यहाँ पे यहाँ आर जी आपको दिख रहा होगा, ये आर जी भी हम कैसे नोट डाउन, से ये हमारा जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, वहाँ से 0 के बाद जितनी डिस्टेंस होगी, जिससे यहाँ पे कोई अंक होगा, जैसे यहाँ पे 200 400 600 का हमने डिवीजन रखा है, तो यहाँ पे 200 से कुछ कम ये आर जी हो जाएगा। अभी आर जी हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो आर जी हो गया। अब ये हो गया tan डेल्टा हमारा मिल गया 0.04 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल जो आर जी 140 ओम। कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे, सी एस मतलब करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू P/P+Q × tan डेल्टा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये जानते हैं 1.5 वोल्ट होता है, P हमारा P 10 ओम फिक्स करते हैं, और Q को P को 10 ओम फिक्स करते हैं, हाँ,
और क्यू को 1000 ओम फिक्स करते हैं। टेन डेल्टा ऐसे हमारा सी एस निकल गया, जो कि हमारा सी एस पर मिलीमीटर, जैसे बताया गया है डेफिनीशन में ही कि प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर, तो एम्पियर पर मिलीमीटर इसकी यूनिट होती है। तो एम्पियर पर मिलीमीटर में यूनिट लिखते हैं। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना यूनिट के फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी मानी नहीं जाती। तो रिजल्ट में क्या लिखना है जो आपने निकाला है यहाँ पे, द रेजिस्टेंस एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर इज रिस्पेक्टिवली कितना 140 ओम जो आर जी आया है, एंड ये सी एस जो इतना आया है वो हो गया। प्रिकॉशंस ज़रूर लिखना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका वाइबा में नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिकॉशंस सावधानियाँ होता है, और प्रिकॉशंस लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अगर प्रिकॉशन नहीं लिखेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल करने का, उसमें प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो कुछ इधर उधर डिसमिस हो सकता है और हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड नहीं आएगा। और प्लस अगर लाइट का कोई यूज है तो अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो हमको कोई करंट वगैरह भी लग सकता है, इसलिए प्रिकॉशंस मस्ट बी नीडेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट सेंसिटिविटी फिजिक्स प्रैक्टिकल ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc फर्स्ट ईयर। थैंक यू।